श्रीनाथ जी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। बात करते हैं दैनिक राशिफल की। 19 अप्रैल दिन बुधवार, बैसाख माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है। सूर्योदय और चंद्रोदय की बात करें तो सूर्योदय सुबह 5:52 पर होगा और सूर्यास्त 6:48 पर शाम को होगा। चंद्रोदय 5:51 पर और चंद्र अस्त 6:04 पर दिखाई दे रहा है। मेष से लेकर मीन तक चर्चा करेंगे। बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि के लिए सुखों का साथ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बाहर से कोई इनकम का योग बन रहा है। हो सकता है बाहर से आपके लिए कोई नौकरी का प्रपोजल आ जाए, कोई बिजनेस का प्रपोजल आ जाए। इसके साथ ही साथ कहीं ना कहीं आपके भाग्य में भी वृद्धि दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों की बात करें तो यहाँ भी कुछ बेकार स्थिति फिलहाल नज़र नहीं आ रही। जैसी स्थिति थी वैसे ही स्थिति बनी रहेगी, बल्कि भाग्य के साथ के चलते कहीं ना कहीं शुभता ही दिखाई दे रही है। गुरुदेव का सानिध्य आपको मिलेगा, लेकिन किसी अल्पकालिक रोग से आप अवश्य ही पीड़ित हो सकते हैं। कुछ सांस की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, या फिर हो सकता है कि बेचैनी से आप महसूस करें। इसका आप ध्यान रखिएगा और भगवान शिव शंकर पर दुग्धाभिषेक कीजिएगा, इससे आपका कल्याण होगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। देखिए, वृषभ राशि की आय में वृद्धि के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई नया प्रपोजल आपके सामने आ सकता है। आपकी इनकम के एक से अधिक रिसोर्सेज बनने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी आपकी शुभता ही दिखाई दे रही है। पढ़ाई में मन लगने वाला है। यदि कोई परीक्षा की तैयारी कर रहे थे तो उसमें भी सफलता के संकेत हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता दिखाई दे रही है। व्यापारी वर्ग को भी लाभ ही दिखाई दे रहा है। नौकरी पेशा जो लोग हैं उनको भी तरक्की के चांस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन यदि आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और किसी इल्लीगल कार्य में प्रवृत्त हैं तो आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि यह आपके लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। सूर्य भगवान को रोज़ाना अर्घ प्रदान कीजिए और 4 रसगुल्ले, काले रसगुल्ले अपने सिर से 7 बार क्लॉकवाइज उतारकर किसी ज़रूरतमंद को दान दीजिए, तो इससे आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मिथुन राशि की। तो भैया, मिथुन राशि की कुंडली में कुछ खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। ज़्यादातर चीज़ें पॉजिटिव ही दिखाई दे रही हैं। सबसे बड़ी बात तो है कि धन का आगमन होता हुआ दिख रहा है। यदि प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो वहाँ भी छात्रों को सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। प्रेम संबंधों में हल्की फुल्की कड़वाहट हो सकती है यदि आप वाणी पर लगाम नहीं लगाएंगे। यदि आप संतुलित बोली बोलते हैं, आपकी वाणी में मिठास होता है, सूझबूझ से कार्य लेते हैं, तो प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ होंगे। कुटुंबी जनों का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। दादा दादी, चाचा चाची, ताई जी, इनके सहयोग से आपको धन प्राप्ति के नए अवसर प्रदान होंगे। और जहाँ तक बात करते हैं कि व्यापार में कैसा रहेगा, तो देखिए, व्यापार में भी कहीं से कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। व्यापार में आपकी तरक्की होती हुई दिखाई दे रही है। गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो भी यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने कार्य में अपडेट रहिएगा। साझेदारी का आपका कोई काम है तो वहाँ पे पार्टनरशिप में भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मानसिक चिंता से आप उबरेंगे और आपके व्यक्तित्व में एक अलग ही ऊर्जा का विकास होता हुआ दिखाई दे रहा है। उपाय के तौर पर आपको थोड़ा सा काले वाला तंबाकू लेना है, अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 7 बार उतारना है और उसको बाहर नाली में डाल देना है।
कर्क राशि की बात करते हैं तो भैया कर्क राशि के लिए भी समय काफ़ी शुभ दिखाई देता है। बुधवार का दिन है, बुधदेव का गणपति जी का दिन है, तो गणपति भगवान को मोदक का भोग आप जरूर लगाइएगा। इससे आपके भाग्य की शुभता और अधिक बढ़ जाएगी। वैसे तो व्यक्तित्व में आपके भाग्य का साथ है, तो आपके सभी कार्य कल को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में थोड़ी असमंजसता की स्थिति थोड़े वक्त के लिए बन सकती है, लेकिन बाद में स्थितियां पूरी तरीके से संभलती हुई दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंध भी आपके प्रगाढ़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई प्रेम संबंधों में भी दिक्कत नज़र नहीं आ रही। हाँ, कुटुंबी जनों से थोड़ा मतभेद आपका हो सकता है, तो मतभेद ना हो यही प्रयास अपनी तरफ से आपको करना है। वाणी को संतुलित करना है और दिखावे पर खर्च नहीं करना। धर्म कर्म के कार्यों पे जितना आप खर्च करेंगे उतना ही आपको लाभ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप एक बार सुबह और एक बार शाम के टाइम पढ़ते हैं, रात के टाइम पढ़ते हैं या फिर सुनते हैं, तो भाग्य प्रतिशत और अधिक आपके पक्ष में चला जाएगा। राहु का उपाय थोड़ा आपको करना चाहिए, क्योंकि बुध को मजबूत करना है तो राहु को थोड़ा कमज़ोर करने की आवश्यकता होती है। और दसम भाव में ग्रहण योग है, तो इसके कारण कहीं ना कहीं आपके व्यापार में कुछ दिक्कत आ सकती है। तो अदरक के 4 टुकड़े लीजिएगा, अपने ऊपर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारिएगा और बाहर किसी भी वृक्ष के नीचे आपको इनको रख देना है। इससे आपकी जो दिक्कत व्यापार की थी वह कहीं ना कहीं समाप्त होगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अच्छा है, जो प्राइवेट सेक्टर में है उनके लिए दिन अच्छा है, लेकिन जो सरकारी नौकरी में है उनके लिए थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है। साम दाम दंड भेद का प्रयोग तो आप कर सकते हैं, लेकिन रास्ता आपका लीगल होना चाहिए, इस बात का आपको पूर्ण ध्यान रखना है। बात करते हैं सिंह राशि की, तो सिंह राशि वालों को बेवजह के खर्चों से बचना होगा। देखिए, जहाँ तक बात करें इनकम की, तो इनकम भी थोड़ी कम थोड़ी ज़्यादा होने के चांसेस लगते हैं। अर्थात कभी किसी प्रोडक्ट में 2 रुपये ज़्यादा, तो कभी किसी प्रोडक्ट में 50 पैसे कमाने पर ही आपको भरोसा करना पड़ेगा। लेकिन व्यर्थ के दिखावे पर आप खर्च करते हुए बचिएगा। देखिए, अष्टम भाव आपका जागृत होगा। अष्टम भाव के जागृत होने से पूर्व में आपको संकेत मिल जाएगा कि यार आपकी बिक्री हो सकती है नहीं। कौन ग्राहक आपसे सामान खरीदेगा, कौन नहीं खरीदेगा, इसकी पूर्व जानकारी भी आपको मिल जाएगी। क्योंकि चंद्रदेव और गुरुदेव का जब मिलन कहीं ना कहीं होता है तो इस तरह का आभास होने लगता है, और जब गुरुदेव अष्टम से संबंध बनाए तो इस तरह की संभावनाएं पूरी तरीके से व्यक्त की जा सकती है। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो वहाँ जीवन साथी का स्वास्थ्य हल्का फुल्का खराब हो सकता है, ज़्यादा परेशानी की बात नहीं। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत दिखाई दे रही है। यदि ना संभाला गया तो फिर बात आगे जा कर के काफ़ी गंभीर हो सकती है। तो प्रेम संबंधों का आपको पूर्ण रूप से ध्यान रखना है। यदि आप गर्भवती स्त्री हैं तो भी आपको अपने गर्भ का ध्यान रखना है। यदि 3 महीने से कम का गर्भ है तब तो आपको पूर्ण रूप से सचेत रहना होगा, ध्यान देना होगा अपने ऊपर। कोई भी लापरवाही आपको नहीं करनी है। भाग्य का सपोर्ट भी कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा, लेकिन चूंकि ग्रहण योग है तो इस कारण आपको अपनी आत्मा को मजबूत रखना है। राहु देवता की कृपा से आपके अंदर अलग तरह के विचार आएंगे। गलत रास्ते पर चलने के लिए आपको कुछ लोग प्रेरित भी कर सकते हैं, लेकिन आपको गलत रास्ते पर नहीं चलना है, बचना है। यदि बच गए तो आगे आने वाले भविष्य में आपको काफ़ी इसका सुपरिणाम मिलेगा, और यदि नहीं बचे तो भैया फिर दुष्परिणाम झेलने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। व्यापार की बात करें तो व्यापार में मैंने आपको पहले ही बताया कि आप पहले से पहचान लेंगे तो व्यापार कुल मिलाकर के ठीक चलेगा। प्रॉफिट थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन व्यापार में कुल मिलाकर के आपको लाभ रहने वाला है। प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं तो उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं दिखाई दे रही, लेकिन यदि आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं तो आपको बचना होगा किसी भी इलीगल कार्य से। आजकल जो वो टेबल के नीचे का धंधा है ना भैया, उससे बचकर रहिएगा, वरना वो
टेबल के नीचे से कहीं और के पीछे पहुंचा देगा। तो इस बात का आपको पूरा ध्यान रखना है, अपने व्यक्तित्व को बचा कर रखना है, अपने व्यक्तित्व में कहीं भी मैल नहीं आने देना। सूर्यदेव की राशि है, बहुत अच्छे इंसान होते हैं। इस वक्त गोचरवश कुछ ना कुछ असमंजस की स्थिति आपके सामने बनेगी, तो उस असमंजस से आपको बाहर निकलना होगा, सही रास्ते पर चलना होगा, मदद करनी होगी जो आपके पास मदद की गुहार लेकर आते हैं। उपाय के तौर पर आपको सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान करना है देसी घी का। शिव तांडव स्तोत्र सुबह के वक्त एक बार जरूर पढ़िएगा या फिर सुनिएगा, इससे आपका कल्याण संभव है। बात करते हैं कन्या राशि की। देखिए, कन्या राशि की यदि बात करें तो दाम्पत्य जीवन में निखार होता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी का सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिलने वाला है। जीवन साथी कहीं ना कहीं किसी परेशानी को लेकर के तनावग्रस्त होंगे, तो इस वक्त उनकी परेशानी का हल आपके प्रेम के पास होगा। आप उनसे मिलिए, उनको समझिए, उनसे बात कीजिए, उनको टाइम दीजिए। तो जो परेशानी में वो जूझ रहे हैं ना, मन ही मन अंदर ही अंदर घुट रहे हैं, उस परेशानी को दूर करने का समय यह बहुत ज़्यादा पर्याप्त है। तो अब वो चाहे आपके पार्टनर हो, आपके दोस्त हो या फिर जीवन साथी, इन तीनों से आपको खुलकर बात करनी होगी, इन तीनों को टाइम देना होगा। इसके बहुत ही अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे। जहां आपको सुकून मिलेगा कि बहुत दिनों बाद हमने दिल की बात की, वहीं आपके पार्टनर को भी इसका बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। बहुत बड़ी बीमारी से आप उनको बचा लेंगे यदि आप ऐसा करते हैं। जीवन साथी और पार्टनर के सहयोग से आपकी आय के नए स्रोत भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आय में वृद्धि होने से आपके अंदर एक अलग ही उत्साह दिखाई देगा। आपके चेहरे पर एक अलग ही तेज का प्रादुर्भाव होगा जो गोचर में परिस्थिति बन रही है। अब देखिए, इसी के साथ साथ खुशी तो मिल रही है, लेकिन ग्रहण के प्रभाव से भी इनकार नहीं किया जा सकता। तो कन्या राशि वाले वो लोग जो साधना के मार्ग पर चल रहे हैं, उनके लिए तो अति उत्तम समय है, क्योंकि राहु जब भी अष्टम से संबंध बनाता है तो रिद्धि सिद्धि प्रदान कराने में पूरा सहयोग करता है। यहीं पे बुधदेव भी विराजमान है और सूर्यदेव भी विराजमान है, जो कि आत्मा के कारक हैं आपके, और आपके 12वें भाव के स्वामी भी बनते हैं। तो यदि खर्च करना है तो धर्म पे, साधना पर, पूजा पर खर्च कीजिए, इसका बहुत अच्छा परिणाम आपको प्राप्त होने वाला है। वहीं यदि बात करते हैं आपके ज्ञान की, तो ज्ञान में आपके ये वृद्धि कराने वाला योग बन रहा है। वाक सिद्धि का दिन भी इसको कहा जा सकता है। बोलते हैं ना, कभी कभी मुंह से कुछ बात निकलती है और पूर्ण हो जाती है। तो कल अच्छी बात निकालने का कोशिश कीजिए, क्या पता कब आपके मुख पर सरस्वती बैठ जाए और माँ सरस्वती की कृपा से आपकी वो शुभ बात बिल्कुल सार्थकता में परिवर्तित हो जाए। ग्रहण पर भी 2 वीडियो डालेंगे, 2-3 वीडियो, उन साधनाओं को ग्रहण के दिन कीजिएगा, उसका भी लाभ आपको मिलेगा। और बाद में एक महाकाली का एक अचूक यंत्र, एक अचूक मंत्र, एक अचूक विधान भी आपको बताएंगे, जिससे कि सभी के जीवन में, कन्या राशि ही नहीं, सभी के जीवन में जो परेशानियां हैं, उन परेशानियों से माँ काली की कृपा से निजात मिलेगी। तो कुल मिलाकर के आपकी कुंडली में स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रहे हैं। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में है, जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी कल नज़र आ रही है। कहीं नई जॉब के लिए आप जा सकते हैं, इंटरव्यू दे सकते हैं, आपका सिलेक्शन वहाँ पर होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। यदि राजनीति के फील्ड में है तो वहाँ आपको दिक्कत होगी। राजनीति में गलत कार्य करते हैं तो फंसने के पूरे चांस हैं, और कहीं ना कहीं यह दीर्घकामी दुष्परिणाम की ओर भी संकेत करता है। व्यापारी हैं तो गुस्सा मत कीजिएगा, जल्दबाजी में कोई भी कार्य मत कीजिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखना है। वाहन चलाते समय सावधानी आपको रखनी होगी। माँ का साथ, माँ का आशीर्वाद, माँ का सम्मान, माँ की सेवा आपके लिए बहुत आवश्यक है। माँ बाप के स्वास्थ्य का ख्याल आपको रखना होगा। उपाय के तौर पर सुबह, दोपहर, शाम शिव तांडव स्तोत्र का पाठ कीजिए या फिर शिव तांडव स्तोत्र को सुनिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं तुला राशि की। तो देखिए, व्यापार में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत आपके हो सकती है यदि आप अपने गुणों का प्रयोग नहीं करेंगे। गुण क्या? देखिए, तुला राशि बहुत बैलेंसेबल राशि है, बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना जानती है, लग्जरी लाइफ को जीने वाली राशि होती है।
बड़े अच्छे हृदय के मालिक होते हैं तुला राशि के लोग। इनकी पसंद अलग होती है, निराली होती है, तो इनके जो बिजनेस करने का तरीका होता है ना, वह भी एक निराला होता है। बहुत अच्छी तरीके से बिजनेस करते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाते हैं बिजनेस में। फिलहाल का जो गोचर है उसके लिए आपको लाभ पर ध्यान नहीं देना, आपको ध्यान देना है कि आपके रिलेशन अच्छा बने। भले ही आप आज ना कमाएं, आगे आपको कमाना है, तो आप यदि इस तरीके से व्यापार करते हैं तो कल का दिन आपके लिए बहुत शुभ है, क्योंकि यहाँ पर व्यापार में लाभ की अपेक्षा लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाई जाए, ऐसे संकेत दिखाई दे रहे हैं। वहीं रोग रिपु ऋण कहीं ना कहीं से आप पर हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हमने कहा कि आपको किसी भी हालत में व्यथित नहीं होना है। जो अपने बैलेंस का गुण है ना, उसको आपको पुनर्जीवित करना है। ग्रहण की वजह से कहीं ना कहीं उस पर दिक्कत होगी, लेकिन पुनर्जीवित करना है। शनिदेव का राशि से पंचमेश होना, यह भी आपके जीवन में कहीं ना कहीं दुविधा उत्पन्न कर रहा होगा, तो अपने गुण को पहचानिए। हनुमान जी को जिस प्रकार से अपनी शक्ति याद दिलाई गई थी, इसी प्रकार से आपको अपनी शक्ति को याद करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा योग बनेगा यदि आप अपने गुण को विकसित कर लेते हैं, उसी बैलेंसेबल गुण को। उसके बाद दाम्पत्य जीवन में आपके खटास का कुछ माहौल रह सकता है, कुछ कला का माहौल रह सकता है, तो इसको हटाने के लिए अपनी वाणी को आपको मधु बनाना होगा। जब वाणी मीठी होगी तो दाम्पत्य जीवन में दिक्कत नहीं होगी। हालांकि ग्रहण योग का प्रभाव है, कुछ ना कुछ दिक्कत तो फिर भी रह सकती है, लेकिन फिर भी आपको अपनी तरफ से ऐसी कोशिशें करनी है कि आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मानसिक वेदना का संकेत मिलता है, लेकिन मानसिक वेदना को आपको अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। जो होता है प्रभु की कृपा से होता है, जो होगा वह भी प्रभु की कृपा से होगा। यह सोचकर आपको अपने जीवन पथ पर आगे अग्रसर होना है। यदि आप ज्योतिष में हैं, यदि आप तंत्र मंत्र यंत्र की दुनिया से संबंध रखते हैं, तो आपके लिए कल का दिन बहुत ही शुभ है। धन प्रदायक दिन भी यह दिखाई देता है। कुटुंबी जनों से आपके जो संबंध हैं वह मधुर होने के संकेत मिल रहे हैं। यदि आप व्यापारी हैं, तो मैंने आपको बताया कि उसमें आपको लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पर ध्यान देना है, प्रॉफिट पर नहीं। यदि आप राजनीति में हैं तो आपको सावधान होने की आवश्यकता है। आपके खिलाफ कोई षड्यंत्र आदि का चक्रव्यूह रचा जा सकता है। हालांकि उससे आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो दिक्कत होनी है उसका पहले से पता चल जाए तो आपको सावधान रहना है। भाग्य का साथ भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बस उपाय के तौर पर गणपति भगवान को आपको दूर्वा अर्पित करना है। गणपति जी को दूर्वा अर्पित करने से आपके जो ये हमने बुरी चीज़ें बताई हैं, इनका प्रभाव बहुत कम हो जाएगा और शुभता में वृद्धि होगी। वृश्चिक राशि की बात करते हैं, तो भैया वृश्चिक राशि में जो लोग पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कॉम्पिटिटर एग्जाम में हैं उनको सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। किसी प्रतियोगी परीक्षा में बहुत समय से नंबर नहीं आ रहा था, उसमें पास नहीं हो रहे थे, यदि कल रिजल्ट आता है तो आपके पक्ष में आने का पूर्ण रूप से संकेत मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके खुशियाँ दिखाई दे रही हैं। प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। भाग्य आपका पूरी तरीके से बलिष्ठ होकर के आपका साथ देने के लिए तैयार है। रोग रिपु ऋण से भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन भैया यदि किसी इलीगल कार्य में है तो फिर जेल योग से भी आपका आमना सामना हो सकता है। वहीं माता पिता के स्वास्थ्य का आपको पूर्ण रूप से ख्याल करना होगा। यदि राजनीति में है तो यहाँ पर आपको घबराने की आवश्यकता आज नहीं है। व्यापार आप करते हैं तो कहीं ना कहीं व्यापार में कुछ दिक्कत का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में लाभ के संकेत मिल रहे हैं। और उपाय के तौर पर सबसे अच्छा उपाय है कि कल बुधवार का दिन है, गणपति जी और माता रानी का दिन है, तो दुर्गा माता के मंदिर में जाइए और दुर्गा मंदिर के जाकर माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित कीजिए। इससे आपका भाग्य वृद्धि का प्रतिशत और ज़्यादा बढ़ जाएगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि में यदि दाम्पत्य की बात करें तो दाम्पत्य जीवन में कोई खास दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है। बस सामंजस्य को बना के रखना होगा, ईगो को बीच में बिल्कुल भी नहीं लाना। जीवन साथी का सम्मान, जीवन साथी से प्रेम और जीवन साथी का सहयोग,
यह करेंगे तो हर जगह से आपको लाभ मिलेगा। गुप्त ज्ञान के जागृत होने का समय भी आ गया है। हो सकता है कोई सपना ऐसा है जो आपको आने वाली घटना के विषय में इंडिकेट कर दे। यदि आपको लगता है कि वह बुरा है तो अन्य लोगों से बताएं, और यदि आपको लगता है कि वह सपना अच्छे के लिए आया है तो फिर अपने तक ही सीमित रखें। किसी से भी आपको उसका जिक्र नहीं करना है। माता के आशीर्वाद से भी आपके कई कार्य कल को बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पिता का सहयोग भी आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। प्रेम संबंधों में थोड़ी दिक्कत दिखाई देती है, तो प्रेम संबंधों को आपको संभाल कर रखना है, ऑनेस्ट रहना है। ऑनेस्ट रहेंगे तो प्रेम संबंध आपके परिणय सूत्र में भी परिवर्तित होने के चांस बन सकते हैं। पराक्रम में आपकी कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, आलस्य से बचना होगा। सूर्योदय से पहले आपको उठना होगा। वहीं यदि बात करें इनकम की, तो येन केन प्रकार इनकम तो आपको होगी। हो सकता है सुबह का टाइम ऐसा लगे कि नहीं होगी, लेकिन शाम तक आते आते आप संतोषजनक स्कोर पर पहुंच जाएंगे। यदि व्यापारी हैं आप तो थोड़ा सावधान रहिए। आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तो भी आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। और यदि आप नौकरी पेशा हैं, जॉब करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में हैं आप, तो कल के दिन आपको गणपति भगवान को 108 दुबड़ा अर्पित करके ही अपनी जॉब पर जाना चाहिए। इससे आपके भाग्य में वृद्धि के साथ साथ आपके बॉस का सानिध्य आपको प्राप्त होगा। बात करते हैं मकर राशि की। देखिए, 7.5 आप पर चल रही है। 7.5 का अंतिम चरण है। सुंदरकांड का पाठ तो आप करते रहिए, लेकिन कल जीवन साथी की मदद से आपके जीवन में कोई नया परिवर्तन आने के संकेत दिखाई देते हैं। कोई नया कार्य आप कर सकते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट आपको मिल सकता है। हालांकि दिन आपका काफ़ी मेहनत भरा रहने वाला है, लेकिन मेहनत से आपको जी नहीं चुराना। मेहनत से जी किसी को भी नहीं चुराना चाहिए, क्योंकि जो मेहनती होते हैं उन्हीं को लाभ होता है, उन्हीं को वो फल प्राप्त होता है जिसकी वह अपेक्षा रखते हैं। तो जीवन साथी की मदद से आपको यह उपलब्धि मिलती हुई दिखाई दे रही है। पार्टनरशिप का सहयोग भी आपको यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। दाम्पत्य में मधुरता के संकेत मिल रहे हैं। प्रेम संबंधों में मधुरता का पूरा सहयोग आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी कोई दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आ रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कल कोई नया प्रपोजल भी आपके पास आ सकता है। यदि आप प्रेम संबंधों में नहीं हैं तो किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो भी आपके लिए दिन बेहतर रहने वाला है। हाँ, इतना ज़रूर है कि सुखों में थोड़ी कमी हो सकती है। अब सुखों में कमी कब होगी? जब आप मेहनत तो बहुत ज़्यादा करेंगे। तो सुखों में कमी किसी और कारण से ना हो, इसलिए कारण यह बना लीजिए कि आप जी तोड़ मेहनत कीजिए। जी तोड़ मेहनत करेंगे तो सुखों की कमी पॉजिटिव वे में कन्वर्ट हो जाएगी। माता पिता के स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना है। राजनीति में है तो भी आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, और गवर्नमेंट जॉब में तो आप हैं तो फिर तो आप पूर्ण रूप से सतर्क रहिए। प्राइवेट सेक्टर में कहीं पर कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। धन का आगमन भी किसी न किसी तरीके से आपके पास होता ही रहेगा। अपने मार्ग को सुव्यवस्थित रखिए, सदमार्ग पर रखिए। उपाय के तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का 5 बार शाम के समय पाठ कीजिए, आपका कल्याण होगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। देखिए, कुंभ राशि पर भी 7.5 का द्वितीय चरण है। तो कई कार्य आपके बनते बनते बिगड़ रहे होंगे, लेकिन यह 2.5 साल का जो अंत होगा ना, वो आपको कहीं ना कहीं सकारात्मक परिणाम देगा। यह बात हम बार बार इसलिए बताते हैं ताकि आप सच्चाई से अवगत हो सके और निराश बिल्कुल ना हो। क्योंकि 7.5 में निराश होकर के कुछ नहीं होने वाला। पूरी मेहनत कराती है 7.5। 100 रुपये का काम करेंगे तब जा कर के 30-40 रुपये आपको मिल पाएंगे। तो इससे निराश नहीं होना है, अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहना है। कल के दिन में आपके लिए धन का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। रोग रिपु ऋण तो आपके कहीं ना कहीं आपको परेशान करेंगे, लेकिन आप उन पर हावी रहेंगे। इसमें कोई भी कोताही नज़र नहीं आ रही है। सुखों की बात करें तो सुख आपको पूर्ण मिल रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी आपके कोई विशेष दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। हाँ, जीवन साथी के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान आपको अवश्य ही रखना होगा। राजनीति में सफलता और
सुखों में भी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। यदि भाग्य की बात करें तो कहीं ना कहीं भाग्य में कमी का संकेत मिलता है, लेकिन यदि आप माता रानी के मंदिर में जाकर के माता रानी को श्रृंगार का सामान अर्पित करते हैं तो फिर आपके भाग्य में बढ़ोतरी होगी और आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। प्रेम संबंधों में भी मधुरता दिखाई दे रही है। थोड़ी बहुत नोक झोंक तो चलती रहती है, कुछ खास दिक्कत यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही। प्राइवेट सेक्टर में है तो सफलता के संकेत मिलते हैं, और यदि आप गवर्नमेंट जॉब में है तो भी आपको यहाँ पर सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। राजनीति में यदि आप हैं तो आपको सावधान रहना होगा। कोई गलत कार्य आपने किया तो फिर कारागार का दरवाज़ा खुल सकता है। उपाय के तौर पर शिव तांडव स्तोत्र का पाठ आप कीजिएगा तो आपका कल्याण होगा। बात करते हैं मीन राशि की। देखिए, मीन राशि के लोगों के व्यक्तित्व में निखार आने वाला है, एक अलग ही ऊर्जा उनमें दिखाई देने वाली है, एक चंचलपन दिखाई देने वाला है। जैसे कहते हैं ना, बचपना, चंचलपन, अजीब सा उत्साह, अजीब सी खुशी, यह आपको कल महसूस होगी। हो सकता है यह प्रेम संबंध के कारण हो, आपके ज्ञान के कारण हो, आपकी विद्या के कारण हो, या फिर आपके किसी ऐसी क्वालिटी के कारण हो जो कि सिर्फ आपको ही पता है और उसमें आपको एकदम से पॉजिटिव रिजल्ट मिल रहा है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंध बहुत अच्छे आपके रहने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन की बात करें तो यहाँ भी कुछ ज़्यादा गड़बड़ नहीं दिखाई दे रही है। व्यापार आपका कल चलता हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आय के स्रोत भी आपके बन रहे हैं। हालांकि धन संचय में थोड़ी कमी आएगी, खर्च अधिक होगा, तो खर्च को थोड़ा सोच समझकर आपको करना है। भाग्य में भी आपके अभिवृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है, तो भाग्य का साथ भी आपको मिल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति में आप हैं तो यहाँ भी कुल मिलाकर के आपकी विजय ही दिखाई देती है। माँ और पिताजी के स्वास्थ्य का ध्यान बिल्कुल रखिएगा। प्राइवेट सेक्टर में है तो भी आपको धन की प्राप्ति तो राहु देवता करा ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही। उपाय के तौर पर थोड़ा काला तंबाकू ले लीजिए, अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और बाहर नाली में जाकर के उसको फेंक दीजिए, आपका कल्याण होगा। आदेश आदेश आदेश, अलख निरंजन। हर हर महादेव।